बीमारियां ठीक करें बिना दवा के। हेल्थ इज वेल्थ। दोस्तों नमस्कार, डॉक्टर ए.के. मौर्य। आज इसी विषय पर हमें बात करनी है। क्या बिना दवा के भी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? जी बिल्कुल हो सकती हैं। कैसे होती हैं आगे हम बता रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप न कीजिएगा। स्किप करने से ये होता है कि हो सकता है कुछ पॉइंट वाली बातें छूट जाए जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हों। तो दोस्तों, हर कोई आजकल दवा खा रहा है। हर परिवार में कोई ना कोई बीमार, हर छोटा बड़ा परिवार में कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी से प्रॉब्लम है। किसी को बीपी है, किसी को शुगर हो गया, किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, किसी को यूरिक एसिड बढ़ रहा है। कोई ना कोई प्रॉब्लम आए दिन लगा रहता है। कोई नर्वस सिस्टम से परेशान है, न्यूरो की प्रॉब्लम है, कई तरह की प्रॉब्लम से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं और दवाइयाँ खा रहे हैं। दवा, एलोपैथी दवा खासतौर से कुछ ना कुछ उसका साइड इफेक्ट अवश्य होता है और ये भी गारंटी नहीं कि हर बीमारी को ठीक ही कर दे। कुछ बीमारियों में तो ये होता है कि लाइफ टाइम दवा खानी ही खानी है। अभी शुगर की ले लीजिए, तो कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि इतने दिन बाद आपकी शुगर सही हो जाएगी। बीपी हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कोलेस्ट्रॉल है, कई चीज़ें हैं कि जो आदमी को लाइफ टाइम। अभी थायराइड हो गया तो पता चलता है, डॉक्टर कहता है कि जीवन भर दवा आपको खानी है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि अगर केवल थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी जानकारी आपको और आप उस पर अमल करते चले जाएं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपकी बीमारियां धीरे धीरे स्वतः नॉर्मल होती चली जाएंगी और बहुत हद तक देखा गया है कि बीमारियां बिल्कुल जड़ से ठीक भी हो जाती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है दिनचर्या। हमारी दिनचर्या क्या है, हमारा खान पान आहार क्या है, प्रतिदिन की हमारे कार्यशैली का टाइमिंग क्या है, इस पर थोड़ा थोड़ा अगर ध्यान देते हैं और उसके साथ में जो हमारा मेन फोकस है कि अगर कोई ऐसी पुरानी भी बीमारी हो गई हो और उसको हम चाह रहे हैं कि पूरी तरीके से ठीक हो, तो और दवा भी ना लेनी पड़े, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जैसे योगा, एक्यूप्रेशर, आपका फिजियोथेरेपी हो गया, नेचुरोपैथी हो गया। इन सब चीज़ों में ऐसी सिस्टम है, एक टेक्निक है। उन टेक्निक के माध्यम से अब कुछ बीमारियां ऐसी है जो केवल प्राणायाम से सही हो जाती है, लेकिन प्राणायाम तो तमाम तरह के होते हैं। कई प्रकार के प्राणायाम है, किस बीमारी में कौन सा प्राणायाम काम करेगा और सटीक उस बीमारी को ठीक कर देगा, ये टेक्निक हमें जानना जरूरी है। और इसी विषय हम आगे चर्चा करते हैं। जैसे कोई भी बीमारी है और कुछ योगी जो योगा करते हैं और योगा से लोगों को ठीक करते हैं, मेडिटेशन से कई बीमारियाँ ठीक होती है। बहुत सारी बीमारियां जैसे स्ट्रेस हो गया, नींद नहीं आती है, टेंशन तनाव बना हुआ है, तनाव की वजह से कई बीमारियां और पैदा हो रही है, डाइजेशन डिस्टर्ब हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को तो बहुत सी चीज़ें हैं, मेडिटेशन सही कर देगा, लेकिन उस मेडिटेशन का मेन टेक्निक क्या है, किस टेक्निक से कौन सी बीमारी ठीक होती है, मुख्य बात हमें ये जानना जरूरी है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। अगर कोई ख़ास बीमारी है, आप मतलब कि उस चीज़ को दवा ले रहे हैं, रेगुलर दवा ले रहे हैं और उसको ठीक करना चाहते हैं, आप हमसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर भी स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा और या हमारी संस्था में आप पहुंच करके और फिर कंसल्टेंसी ले सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे सेंटर पे सारी सुविधाएं आपको मेडिटेशन, योगा और फिजियोथेरेपी, जिस तरीके से भी आपके मर्ज ठीक होने वाला है इस तरीके से ट्रीटमेंट की जाती है। लेकिन दवा का सजेशन बहुत ही रियर केस में, जहाँ बिल्कुल आवश्यक ही है, वहाँ पे कुछ समय के लिए इमरजेंसी में लेना चाहिए। और जहाँ तक उम्मीद है कि अगर बिना दवा के भी अगर योगा से, मेडिटेशन से, नेचुरोपैथी से, फिजियोथेरेपी से वो बीमारी ठीक किया जा सकता है, तो उसमें फिर दवा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, इसके टेक्निक क्या है, कौन सी बीमारी किस योगा से ठीक होगा, किस प्राणायाम से ठीक होगा, किस नेचुरोपैथी के किस टेक्निक से वो ठीक होगा, ये जानना सबसे मस्ट जरूरी है। और अपने खान पान क्या होना चाहिए, किस बीमारी में कौन सा खान पान होना चाहिए और कौन सा खान पान हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारी दिनचर्या की लिमिटेशन क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत ही आवश्यक है अगर हम हेल्थ मतलब बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहते हैं। अगर स्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ बने रहें, इसके लिए भी कुछ टेक्निक है कि जो छोटी छोटी टेक्निक्स को आप अपनाते जाएंगे और आप बराबर स्वस्थ रहेंगे, शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी, तो आपका लाइफ वैसे भी उम्र बढ़ जाती है अगर बीमारियां ना आए। बहुत तो इंसान को लगभग अधिकांश रूप से तो उम्र घटती है बीमारियों की वजह से, और 35, 40, 45 के होते होते तमाम तरह की बीमारियां हमें घेर लेती हैं। इसका कारण क्या है, वही चीज़ें हैं कि एक तो सारी चीज़ें जहरीली आ रही हैं, हर चीज़ में दवा कम केमिकल्स मिले हुए आ रहे हैं, शुद्ध आहार हमें नहीं मिल रहा है। तो इस प्रतिकूल वातावरण के बीच भी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए,
ये सारी बातें और मतलब हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और बिना दवा के बीमारी अपनी ठीक कैसे कर सकते हैं, इसके लिए अभी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके लिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं और तब तक के लिए नमस्कार। और पूरी जानकारी हम आपको देंगे कौन सा बीमारी किस मरीज के लिए और किस योगा से, किस मेडिटेशन से और किस टेक्निक से पूर्ण रूप से ठीक करेगा और आप पूरी तरीके से हो सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।